एक शहर में एक व्यापारी अपनी 4 पत्नियों के साथ रहता था। वह अपनी चौथी पत्नी को बाकी पत्नियों से ज़्यादा प्यार करता था। वह उसे खूबसूरत कपड़े खरीद कर देता था और उसे स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाता था। वह व्यापारी अपनी चौथी पत्नी की बहुत ही देखभाल करता था। व्यापारी अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उस व्यापारी को अपनी तीसरी पत्नी पर बहुत ही गर्व था, लेकिन वह उसे अपने मित्रों से दूर ही रखता था, क्योंकि उस व्यापारी को डर था कि उसकी तीसरी पत्नी उसे छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग न जाए। व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था। दूसरी पत्नी उसकी बहुत देखभाल करती थी और व्यापारी भी उस पर काफ़ी भरोसा करता था। जब भी व्यापारी को कोई भी परेशानी होती तो वह अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता था और वह उसकी हमेशा ही मदद करती थी और व्यापारी को बुरे समय से बचाती थी। व्यापारी की पहली पत्नी बहुत ही वफादार थी और वह घर की देखभाल करती थी। व्यापारी की पहली पत्नी ने व्यापारी की धन दौलत और व्यापार को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती थी, लेकिन व्यापारी अपनी पहली पत्नी को प्यार नहीं करता था। ना तो व्यापारी उसे देखता था और ना ही उसकी देखभाल करता था, लेकिन व्यापारी की पहली पत्नी व्यापारी को बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी लंबे समय तक चलती गई। अब व्यापारी को लगा कि वह जल्द ही मरने वाला है और उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा कि अभी मेरी 4 पत्नियां हैं, लेकिन मैं मरूंगा अकेले ही। कितना अकेला हूँ मैं। तब व्यापारी ने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें महंगे कपड़े और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीद कर देता हूँ। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? तो चौथी पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं। व्यापारी ने उसकी बातें सुनकर आगे कुछ नहीं कहा और वह वहाँ से चली गई। चौथी पत्नी का यह जवाब व्यापारी के मन पर धक्का सा लगा और वह उदास हो गया। अब व्यापारी ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और कहा, मैंने जिंदगी भर तुम्हें बहुत प्यार किया है। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ जिंदगी बहुत ही अच्छी है। तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी। तीसरी पत्नी की बातें सुनकर जैसे व्यापारी का दिल ही टूट गया हो। तब उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और कहा कि जब भी मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो तुम्हें याद करता हूँ और तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। अब मुझे दोबारा तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जब मैं मर जाऊँगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। हाँ, कब्र में तुम्हें दफनाने तक तुम्हारा साथ जरूर दे सकती हूँ। इस उत्तर से तो जैसे व्यापारी पर काले बादल ही छा गए हों। तब तक एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ चलूँगी जहाँ तुम जाओगे। तो व्यापारी ने देखा यह उसकी पहली पत्नी की आवाज़ थी, जो वह काफ़ी दुबली पतली थी, जैसे कि वह कुपोषण से पीड़ित हो। तो व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत देखभाल करनी चाहिए थी
जितनी मैं कर सकता था। तो यह प्रेरणादायक कहानी कहती है कि हम सभी के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर होता है। हम इसे जितना खिला लें, इसे सुंदर बनाने में जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी समय लगा लें, लेकिन मृत्यु प्राप्त होने पर यह शरीर हमें छोड़ ही देगा। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो यह दूसरे के पास चली जाएगी। और हमारी दूसरी पत्नी है परिवार और मित्र। चाहे यह हमारे कितने भी करीब क्यों न हो, कितना ही प्यार क्यों न करते हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वह हमारी कब्र तक ही हमारे साथ रहते हैं। और हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, जो सांसारिक खुशियों को लिए जिसकी हम उपेक्षा कर देते हैं। केवल यही वह चीज़ है जो हमारा साथ देगी और जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ साथ जाएगी। इसलिए हमें अभी से इसके साथ अपने संबंधों को विकसित और मजबूत करना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसे शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि इंसान के कर्म ही उसके साथ होते हैं। दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए।